नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी पीओ की इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रेस कोड, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, मिस्टेक्स और फाइनल मोटिवेशन, ताकि आप इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करें। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की ग्रूमिंग की। आपके बाल शॉर्ट टू मीडियम लेंथ होने चाहिए, साइड्स नियरली टिम्ड और क्लीन कट होनी चाहिए। इंटरव्यू से कम एक वीक पहले हेयर कट करा लेना चाहिए ताकि हेयर जो आपके फेस पे नेचुरली सेटल हो जाए, और क्लीन सेव लुक वो स्ट्रांगली प्रेफर्ड होता है। अगर आप बियर्ड रखते हैं जैसे फ्रेंच कट, तो वो परफेक्टली ग्रूम्ड, सिमेट्रिकल और प्रोफेशनल होनी चाहिए। बात करें शर्ट की, तो शर्ट हमेशा लाइट कलर्ड होना चाहिए, और वो भी कॉटन, जैसे कि वाइट, लाइट ब्लू या लाइट पिंक। स्लीव्स जो है शर्ट्स के वो फोल्ड नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह बटन होनी चाहिए, और हाफ शर्ट को अवॉइड करें। और जो ट्राउज़र होगा वो दैट शुड बी डार्क कलर्ड, जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन या चारकोल ग्रे। अगर आप सूट पहन रहे हैं तो कोट और ट्राउज़र मैचिंग होनी चाहिए। नेवी ब्लू सूट बेस्ट ऑप्शन होता है। सूट का फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इल फिटेड सूट है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर देता है। शूज फॉर्मल लेदर, वेल पॉलिश्ड और लेस वाले हों। सॉक्स फुल लेंथ होनी चाहिए ताकि बैठने पर स्किन जो है वो विजिबल नहीं होनी चाहिए, और बेल्ट का कलर शूज से मैच करनी चाहिए। अगर आप वॉच पहन रहे हैं तो सिर्फ लेदर स्ट्रैप एनालॉग वॉच ही पहने। डिजिटल या स्मार्ट वॉच अवॉइड करें। कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए, और अगर रिंग्स हैं या किसी भी तरह के पियर्सिंग्स हैं तो उनको रिमूव कर दें, वरना जो अननेसेसरी क्वेश्चन जो है अट्रैक्ट करते हैं ये सब। बात करें फीमेल के ड्रेस कोड की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हेयर सिंपल और प्रोफेशनल होनी चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से ही कोई लुक को आप फॉलो कर लें। और मेकअप लाइट और नेचुरल रखें। आईलाइनर, काजल और न्यूड लिपस्टिक काफ़ी है। हैवी या लाउड मेकअप अवॉइड करें। नेल्स शुड बी नीटली ट्रिम्ड, और या तो नेल पेंट यूज़ ही ना करें। अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट यूज़ करें। बात करें क्लोथिंग की, तो साड़ी अगर पहनती हैं तो वो प्लेन कॉटन साड़ी होनी चाहिए जो कि वेल प्लेटेड और प्रॉपरली पिन्ड होनी चाहिए। सलवार कमीज़ या कुर्ता लेगिंग्स सिंपल कॉटन का हो, और जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी कम से कम हो। लेगिंग्स वेल फिटेड होनी चाहिए। अगर कुर्ता कॉलर वाला है तो दुपट्टा ऑप्शनल है, वरना सिंपल कॉटन दुपट्टा यूज़ करें। फीमेल के लिए भी वॉच का वही सीन है कि वॉच सिंपल एनालॉग होनी चाहिए। इयररिंग्स अगर पहनते हैं तो स्मॉल और नॉन फ्लैशी होनी चाहिए, और जो भी एक्सेसरीज आप अपने नेक के राउंड यूज़ कर रहे हैं दैट उसको अवॉइड करें। बात करें फुटवेयर की, तो फ्लैट बेलीज या लो वेजेस वाले फुटवेयर जो है वो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, और अगर शूज है तो क्लोज्ड शूज इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। अब बात करते हैं हाउ टू एंटर द इंटरव्यू रूम। इंटरव्यू रूम में एंटर करते वक्त जेंटल नॉक करें या परमिशन लें। काल्म और कॉन्फिडेंट तरीके से एंटर करें। पैनल को पोलाइटली ग्रीट करें, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून सर, मैम। सीधे चलकर जाएं बिना जल्दी या हेजिटेशन के, और तब तक खड़े रहें जब तक कि पैनल बैठने को ना कहें। सिटिंग पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज। बैठते वक्त पोस्चर स्ट्रेट रखें, जेंटल स्माइल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें। इंटरव्यू की बात ध्यान से सुने, इंटरप्ट ना करें, क्वेश्चन को कंप्लीट होने दें। हैंड मूवमेंट्स कम से कम रखें अपने क्वेश्चंस को बताते वक्त, और समझ आने पर हल्का सा नोड करें ताकि इस इंटरव्यू मेंबर को लगे कि हाँ, यू आर अटेंटिव। फिर बात आती है लैंग्वेज कि लैंग्वेज कौन सा यूज़ करें। इसका सिंपल बेसिक फंडा ये है कि अगर आप पैनल इंग्लिश में पूछता है तो इंग्लिश में आंसर दें। अगर हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में पूछता है तो उसी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंटली आंसर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम्युनिकेशन क्लियर और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उस पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही रहता है इंटरव्यूअर का कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में हमेशा सीक्वेंस फॉलो करें। सबसे पहले नाम, फिर प्लेस, फिर एजुकेशन, फिर अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताएं, उसके बाद हॉबीज़। और ये आंसर 30 से 45 सेकंड्स का रखें। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में एक सैम्पल फॉर्मेट दे रखा है मैंने इंट्रोडक्शन का, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है आपके सामने कि वाई बैंकिंग सेक्टर, कि आपने बैंकिंग सेक्टर क्यों चुना। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ करियर ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी और कंटिन्यूस लर्निंग है।
बैंकिंग में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने और उनकी फाइनेंशियल नीड्स को सॉल्व करने का मौका मिलता है। ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फिर डिग्री रेलिवेंस से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है जाएगा जैसे कि हाउ इज़ योर डिग्री रेलिवेंट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है या अपना मास्टर्स किया है तो उसका क्या रोल है बैंकिंग में? बैंकिंग में वो कैसे फ्रूटफुल साबित हो सकता है, या बैंक बैंक में रहते हुए आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? तो इसका एक जेनेरिक आंसर आप दे सकते हैं कि सर, मेरी डिग्री ने मुझे एनालिटिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई हैं, जो बैंकिंग में डेली काम आती हैं। बैंकिंग एक स्ट्रक्चर्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है, जहाँ मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे प्रोसेसेस समझने और कस्टमर्स को बेटर सर्विस देने में मदद करती है। अगर आप कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं तो जो आपको आंसर मैंने स्लाइड में मेंशन करके रखा है वो आप बता सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको कंप्लीट प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी लोन्स वगैरह होते हैं उसमें कॉमर्स का डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूज़ होता है डायरेक्टली, और ज़्यादा और किसी भी स्ट्रीम का इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है, लेकिन कॉमर्स का डे टू डे बैंकिंग लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए यू शुड वेल प्रिपेयर योरसेल्फ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इज़ बैंकिंग बेटर देन योर प्रेजेंट जॉब, या आप अपने जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं या बैंकिंग में क्यों स्विच हो रहे हैं? तो इसका सिंपल आंसर ये दे सकते हैं कि प्रेजेंट जॉब ने मुझे डिसिप्लिन और पीपल हैंडलिंग स्किल्स सिखाई हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर बेटर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और लार्जर एक्सपोज़र देता है, इसलिए मैं बैंकिंग में अपनी स्किल्स यूज़ करना चाहता हूँ। तो यह जो स्लाइड में मैंने लिख कर रखा है, आप उसको एक रट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद में बोलने का कोशिश कीजिए। फिर जो कॉमन क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ्स बताते वक़्त आप वो स्ट्रेंथ्स चुनें जो कि बैंकिंग रिलेटेड क्वालिटीज़ हो, ताकि वो ज़्यादा सूट करे इंटरव्यूअर को। और वीकनेस हमेशा ऐसा वीकनेस लें जिसको कि इम्प्रूव किया जा सकता है, और उस पर काम करने का एफर्ट मेंशन करें कि अगर आपका ये वीकनेस है तो उस पर आप कैसे काम करके उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल आंसर मैंने दे रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप इस जॉब को लीव करेंगे या नहीं लीव करेंगे? तो इसका सिंपल आंसर आपको देना है कि अभी फ़ोकस यहाँ लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूट करना है, तो फ्यूचर में अगर लर्निंग और चैलेंजेस वाली अपॉर्चुनिटी आएगी तो लॉजिकली कंसिडर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल कमिटमेंट यही है। तो इतना भी बोल सकते हैं, या आप इस स्लाइड में जो आंसर है, इस पर जा सकते हैं। फिर आपसे वो पूछ देगा कि बैंक ऑफ़िसर होने के लिए क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? और क्या ये क्वालिटीज़ आपके में है या नहीं है? तो सिंपल इसका आंसर ये आप दे सकते हैं कि बैंक ऑफ़िसर के लिए ऑर्गेनाइज़्ड थिंकिंग, ऑनेस्टी या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तभी तो आप अपनी बातों को कस्टमर्स को बता सकेंगे, ताकि आप अगर कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर सकेंगे। साथ ही एफिशिएंसी, बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी एबिलिटी, क्विक लर्निंग और अलर्टनेस बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं। तो एक बैंक पीओ को टीम प्लेयर और लीडर भी होना चाहिए, जो कस्टमर्स और स्टाफ दोनों के साथ कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखें। तो ये सारी बातें आप बता सकते हैं। फिर आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं या जिस प्लेस से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो घर है वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ का? तो हर प्लेस का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, हर प्लेस में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसका कि एक इम्पोर्टेंस होता है। तो जो भी अगर आप आंसर करने जा रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर करके रख लें पहले से, और उस पर क्या-क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है वो भी प्रिपेयर करके रख लें। फिर किसी किसी कैंडिडेट्स का क्या होता है कि एजुकेशन में गैप होता है। तो सपोज़ कोई ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल 3 साल लगे, उसके बाद जा कर के आरआरबी का ये मेंस क्वालीफाई हुआ है, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने 12th किया, 12 करने के बाद 1 साल का गैप लिया किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद ग्रेजुएशन किया। तो आपसे क्वेश्चन अराइज़ हो सकता है कि आपके एजुकेशन में ये गैप क्यों है? तो इसका सिंपल आप आंसर ये दे सकते हैं कि सर, ये गैप है और इस गैप के दौरान मैंने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और अपने वीक एरियाज़ पर काम किया।
ये गैप मुझे ज़्यादा फ़ोकस्ड और मैच्योर बनाता है और मैं इस अपॉर्च्युनिटी को बेस्ट यूज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सारे जो हमने क्वेश्चंस देखे, ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि लगभग पूछे ही जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वैसे क्या मिस्टेक्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहला मिस्टेक है कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या आता है, जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके क्वेश्चन को बिना सुने, बिना कंप्लीटली सुने आप आंसर देना स्टार्ट करने लगे। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। इसको अवॉइड करें। पहले बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद अपनी आंसर को दें। अपने आंसर के स्टाइल में एटीट्यूड दिखाना या अरेवेंस दिखाना, और फिर अगर इंटरव्यूअर कुछ आपको समझा रहा है तो उसको करेक्ट करना, पैनल को। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करें, इसको अवॉइड करें। फिर अगर ड्रेस कोड अगर आपका रॉन्ग है, तो ये भी आपके रिजेक्शन को लीड कर सकता है। पुअर बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि पीछे झुक करके चेयर पे बैठना, या आई कांटेक्ट अवॉइड करना, और बात करने वक्त एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स शो करना या नर्वसनेस दिखाना। तो कॉन्फिडेंट रहना है, हैंड मूवमेंट्स उतना ही रखना है जितना कि ज़रूरी हो, मिनिमल। और बात करते वक्त, आंसर देते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन रखें इंटरव्यूअर के साथ। और कभी भी पैनल के साथ आर्गुइंग नहीं करना है कि पैनल को ही रॉन्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ पैनल ने बोला और पैनल को करेक्ट करने की कोशिश दे रहे हैं। ठीक है, अगर फीडबैक पैनल तुमको दे रहा है तो उसके फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करना, या इमोशनल रिप्लाई देना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि रिजेक्शन को लीड करती हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट मिनट इंटरव्यू डे टिप्स, यानी कि जिस दिन आपकी इंटरव्यू होनी है उस दिन क्या करना है। तो उसके एक दिन पहले जो है प्रॉपर स्लीप लेना है, कम से कम 7 आवर्स। लाइट और हेल्दी फूड खाएं, ऑयली और हैवी मील्स लेने से बचें। इंटरव्यू वेन्यू पर जो है कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले पहुँचें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, फ़ोल्डर को अरेंज करें अच्छे से। मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, काल्म रहना है, कंपोज़्ड रहना है। अगर नर्वसनेस फ़ील हो रहा है तो डीप ब्रेथ लें और पॉजिटिव सोचें। अपने प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस बात को याद रखें कि इस इंटरव्यू में आपकी ऑनेस्टी, आपकी क्लैरिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, ये चेक किया जा रहा है। आपका जो भी नॉलेज है वो तो पहले ही आप चेक किया जा चुका है। सो याद रखिए कि इंटरव्यू एलिमिनेशन नहीं, सिलेक्शन है। पैनल आपको रिजेक्ट करने नहीं, सिलेक्ट करने के लिए बैठा है। काम रहिए, ऑनेस्ट रहिए और क्लियर आंसर दीजिए। आप इंटरव्यू क्लियर करने नहीं जा रहे हैं, आप ऑलरेडी डिजर्विंग हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और उनके आंसर्स मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।